नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, घटनाएं और परिणाम। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में अपार जन और धन की हानि हुई। विश्व के संसाधन पूरी तरीके से नष्ट हो गए और पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की डगमगा गई। मित्रों, आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। फर्स्ट कारण है वर्साय की संधि, जो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। मित्रों, वर्साय की संधि के विषय में हास नामक विद्वान कहते हैं कि वर्साय संधि पत्र वास्तविक शांति न होकर 20 वर्षों का एक विराम काल था। अर्थात वर्साय की संधि जो 1919 ईस्वी में हुई थी, यह सिर्फ 20 वर्षों तक ही रुकी रही। उसके बाद इसके जस्ट 20 साल बाद अर्थात 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि वर्साय की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका द्वारा जबरदस्ती की शर्तें जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, जिसमें जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया था। जर्मनी की सेना 1 लाख तक कम कर दी गई थी। उसको गोला बारूद, आयुध आदि रखने की परमिशन नहीं दी गई थी और जर्मनी के बीचों बीच से पोलैंड को समुद्र तक जाने के लिए गलियारा दे दिया गया और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे वह मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और इस अपमान को जर्मनी बर्दाश्त नहीं कर सका। फलस्वरूप हिटलर नामक एक तानाशाह था, जो जर्मनी का तानाशाह था, उसके नेतृत्व में जर्मनी ने अपने आप को पुनः संगठित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार किया। आइए मित्रों, दूसरा पॉइंट समझते हैं, राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की विफलता भी एक कारण थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अर्थात राष्ट्रसंघ, जिसे हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम हो गया, क्योंकि इसके पास सेनाएं नहीं थी, आवश्यक संसाधन नहीं थे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, इटली, ऑस्ट्रिया और तुर्की का असंतोष। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में इटली प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था, लेकिन 1915 ईस्वी में यह मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। लेकिन इसको बंटवारे में उचित भूभाग नहीं दिए गए। ऑस्ट्रिया भी असंतुष्ट था, इसी प्रकार तुर्की भी मित्र राष्ट्रों से असंतुष्ट था। फलस्वरूप यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, इटली, जर्मनी और जापान की गुटबंदी। मित्रों, एक तरफ इटली, जर्मनी और जापान थे तथा दूसरी तरफ की गुटबंदी थी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की। बाद में इसमें रूस भी शामिल हो गया। तो मित्रों, इससे संबंधित एक ट्रिक है, धुरी राष्ट्रों से संबंधित या असंतुष्ट राष्ट्रों से संबंधित एक ट्रिक है, जीजा वर्सेज मित्र राष्ट्रों का ट्रिक है BFA, अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। जे से आशय है जर्मनी, आई से आशय है इटली और जा से आशय है जापान। अर्थात
फिर किसका बनेगा, जीजा वर्सेस बीएफए, अर्थात धुरी राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे। धुरी राष्ट्रों को हम असंतुष्ट राष्ट्र भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट मित्रों, उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास। मित्रों, जर्मनी जब वर्साय इस संधि के द्वारा थोपी गई शर्तों को या अपमानजनक शर्तों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वहां के नागरिकों में असंतोष की भावना जगी। उसी का लाभ उठाकर जर्मनी में एक तानाशाह उभरता है जिसका नाम हिटलर था, और उसने वहां की जनता को भावनात्मक रूप से अपनी ओर खींचा और छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया, जिससे वहां की जनता में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी तरफ दूसरी तरफ इटली में मुसोलिनी नामक एक क्रांतिकारी का उदय होता है। वह भी इटली का तानाशाह था। इटली के लोगों में भी उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी प्रकार तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यह सभी कारण द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण कारण थे। अगला पॉइंट मित्रों, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार। मित्रों, उस समय लगभग विश्व के सभी समृद्ध राष्ट्र अपने अपने साम्राज्य का, अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगला पॉइंट मित्रों, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। मित्रों, ब्रिटेन सारी घटनाओं का अवलोकन कर रहा था, लेकिन सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर टीका टिप्पणी करता था या उन्हीं घटनाओं का विरोध करता था जिससे ब्रिटेन को नुकसान होने का डर रहता था। अर्थात ब्रिटेन तानाशाहों के रवैये को देखकर भी अनदेखा करने लगा था। तो ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण थी। अगला पॉइंट है मित्रों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। मित्रों, आर्थिक मंदी से आशय है कि जब अर्थव्यवस्था का चक्र रुक जाना, तो प्रथम विश्व युद्ध में इतनी तबाही हुई थी, लगभग 80 लाख लोग मारे गए थे, विश्व के लगभग संसाधन नष्ट हो चुके थे। तो इस प्रकार पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई थी। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण साबित हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, हिटलर की आक्रामक नीति। मित्रों, हिटलर ने अपनी आक्रामक नीति के तहत पूरी जर्मनी के लोगों का विश्वास जीत लिया और अपने आसपास के राज्यों को, अर्थात अपने आसपास के देशों को जीतने लगा। तो इस कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण मित्रों, तात्कालिक कारण। मित्रों, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था, और इस घटना को ब्रिटेन और फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर सके और जर्मनी पर आक्रमण कर देते हैं। फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे दो गुटों का निर्माण हो जाता है। एक असंतुष्ट गुट, या दूसरी भाषा में उसे धुरी राष्ट्र कहते हैं, और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो दोनों गुटों के बीच विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और यही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। एक बार फिर से सुने मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। अगली हेडिंग है मित्रों, प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाओं में पहला कारण है, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। दूसरा कारण है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया।
तीसरा पॉइंट है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का विधिवत प्रारंभ हो गया। अगला पॉइंट है मित्रों, जर्मनी की ओर से 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अगला पॉइंट है मित्रों, 10 जून 1940 ईस्वी को मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। 10 जून 1940 ईस्वी को इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। अगला पॉइंट है मित्रों, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया गया, जिसमें अमेरिका के 2343 सैनिक मारे गए। फलस्वरूप अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ शामिल हुआ 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को, और यह विश्व युद्ध और भी विश्वव्यापी हो गया। और एक बात और जान ले मित्रों, अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल होते ही मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी होने लगा। अगला पॉइंट है मित्रों, 22 जून 1943 ईस्वी को हिटलर द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण किया गया। और मित्रों, यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहीं से हिटलर हारना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसने रूस की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया था। एक बार फिर से सुन ले मित्रों, 22 जून 1943 ईस्वी को हिटलर द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण किया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, स्टालिन के नेतृत्व में रूसी सैनिकों ने फरवरी 1943 ईस्वी में जर्मनी को पूर्णतः पराजित कर दिया, अर्थात रूस से जर्मनी हार जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। एक बार फिर से सुने मित्रों, मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बाय नामक एटम बम अर्थात परमाणु बम गिराया तथा नागासाकी नगर पर हैडमैन नामक एटम बम अर्थात परमाणु बम गिराया था, जिससे जापान के दोनों नगर देखते ही देखते धराशायी हो गए और धूल के कण में बदल गए। यह बहुत ही द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भयावह घटना थी और प्रथम बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका द्वारा जापान पर ही किया गया था। इससे पहले परमाणु बम के विषय में विश्व के अनेक देश अनभिज्ञ थे। अगला पॉइंट है मित्रों, 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। मित्रों, जापान सबसे अंत में पराजित होने वाला देश था। इस प्रकार 2 सितंबर 1945 ईस्वी को
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब मित्रों हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की चर्चा कर लेते हैं। अगली हेडिंग है परिणाम। इसका पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि विजयी हुए तथा असंतुष्ट राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान आदि की हार हुई। दूसरा पॉइंट है मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 80 लाख लोग मारे गए थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई थी। फिर से सुनिए मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई थी। अगला पॉइंट है विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। यहाँ पे एक बार हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रमुख मारक हथियार थे वह टैंक थी, मशीन गनें थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध में जो हथियार थे तो सबसे घातक हथियार परमाणु बम था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मिसाइलों का निर्माण होने लगा, आदि घातक हथियारों का निर्माण होने लगा। अगला पॉइंट है साम्राज्यवादी भावना का अंत हुआ तथा लोकतांत्रिक भावना का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध इतना घातक हुआ कि अब विकसित देशों को या समृद्धशाली देशों को यह लगने लगा कि अब अगर इस दुनिया को चलाया जा सकता है तो लोकतांत्रिक भावना के द्वारा ही चलाया जा सकता है। किसी देश का अधिकार मार के या किसी देश को उपनिवेश बना के या किसी देश को गुलाम बना के यहाँ या उस देश के नागरिकों को मूल अधिकारों से वंचित करके हम ज्यादा दिन तक इन उपनिवेशों पर शासन नहीं कर सकते हैं। अगर एक शांत विश्व का निर्माण करना है तो परस्पर देशों में लोकतांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 गुटों, पहला है पूंजीवादी गुट और दूसरा है साम्यवादी गुट में विभाजित हो गया। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया तथा साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया। अगला पॉइंट है मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूस और अमेरिका में वैचारिक मतभेद 1945 ईस्वी अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1945 ईस्वी में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जो 1991 ईस्वी में खत्म हुआ। इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, हम लोग का अगला टॉपिक भी होगा। रूस और अमेरिका में वैचारिक मतभेद जो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, वह 1991 ईस्वी में खत्म हुआ और इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। अर्थात यह वैचारिक मतभेदों का युद्ध था। इसमें गुटबंदी की जाने लगी। अमेरिका सोचता था कि जो विश्व के गरीब देश हैं या जो भी अर्ध विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं हमारे खेमे में आ जाएं, और रूस सोचता था कि वो हमारे खेमे में आ जाएं। इसी प्रकार गुटबंदी होती चली गई। विचारों से एक दूसरे को कूटनीतिक जरिए से, विचारों के जरिए से एक दूसरे को घेरा जाने लगा और इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया।
ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट है, एक बार इस लाइन को दोहरा देते हैं, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। रूस और अमेरिका में वैचारिक मतभेद 1945 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1991 ईस्वी में खत्म हुआ। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका में, सोवियत रूस और अमेरिका में वैचारिक मतभेद शुरू हो जाता है, जिसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। अब क्या होता है मित्रों कि सोवियत रूस भी परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और 1950 के बाद वो अभी परमाणु बम बना लेता है। और मित्रों, भारत भी 1974 में परमाणु परीक्षण कर लेता है। भारत ने 1998 ईस्वी में भी परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर चुका है। इस तरीके से देखा चीन भी परमाणु परीक्षण कर चुका है। विश्व के अधिकांश देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए, मतलब बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, फिर भी दहाई में यह संख्या पहुंच गई है। तो इस लाइन को फिर से दोहरा लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, की स्थापना थी। यूएनओ, इसका दूसरा नाम यूएनओ भी है, या यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इतने बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ विफल हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। यह अपने सदस्य देशों को आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश देता है। यूएनओ के पास अपनी सेना भी है और यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं। पहला है साधारण सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां है सचिवालय। इन्हीं अपने 6 अंगों के चलते यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए है, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखे हैं। मित्रों, हम लोगों का अगला टॉपिक होगा शीत युद्ध का दौर। आशा है मित्रों आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।